टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और कोशिश करेंगे उसको समझने की कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने गलत की और कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो हिंदुस्तान ने ठीक की। एक ही दिन बनने वाले कंट्रीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सेपरेशन एक ही दिन हुई दोनों कंट्रीज़ की 1947 अगस्त में। तो उसके बाद कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो हम एक डायरेक्शन नहीं पकड़ सके और इंडिया ने पकड़ी कि आज उनकी फॉरेन पॉलिसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हम देखते हैं कि लोग बड़ी तारीफ करते हैं। वर्ल्ड स्टेज पे उनकी जो प्रेजेंस है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है अराउंड द वर्ल्ड। इसके पीछे वजूहात क्या है? जो अभी उनकी गवर्नमेंट यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी साहब या डॉक्टर जयशंकर साहब, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है और उससे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। इस बात को समझने के लिए हमें आज पहली दफ़ा जॉइन कर रहे हैं। यकीनन आप लोगों ने पहले उनको देखा हुआ है। मेरी भी उनसे थोड़ी-सी इंटरेक्शन टीवी चैनल्स के ज़रिए हुई। फॉर्मर एम्बेसडर हैं इंडिया के अशोक सजनार साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का और शो जॉइन करने का। थैंक यू, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन। सर ये बताइएगा कि एक ही दिन बनने वाले कौन सी स्टार्टिंग से ऐसी कौन सी चीजें थी कि आप समझते हैं कि इंडिया ने कहा कि हम इधर से स्टार्ट लेंगे और इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, और पाकिस्तान ने हालांकि पहले पाकिस्तान को ज्यादा वर्ल्ड स्टेज पे अहमियत थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वो चीजें काफी कम हो गई। अरब दुनिया में हमने बहुत ज्यादा फील किया इस चीज को, अमेरिका में हो या बाकी दुनिया में। ये हुआ क्या है एक्चुअल? आप क्या मतलब वीकनेस किस चीज को समझते हैं? मैंने एक है या काफी सारी वीकनेसेस हैं? जी, देखिए आपने बहुत ही ये गहरा प्रश्न पूछा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों देश तो एक साथ ग्लोबल स्टेज पर उभरे एज इंडिपेंडेंट नेशंस। ठीक है, पहले उसके पहले भी हमारी हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशनली हम साथ में रहे। बहुत कुछ वी शेयर सो मेनी थिंग्स जिसको यस। कहा जाता है विच शुड बी एक्चुअली अ रीजन फॉर आवर स्ट्रॉन्गर रिलेशंस, पर वो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाया है। बिल्कुल। तो जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत गहरा प्रश्न है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत देर तक लंबी बात की जा सकती है, राइट। बट क्योंकि वक्त की हमेशा ऐसे मौके पर कमी ही रहती है, तो मैं दो जी। तीन चीजें बताऊंगा। सर। देखिए, एक तो पाकिस्तान को अपना आइडेंटिटी, अपना वजूद ढूंढने में मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वो नहीं कर पाया है। उसको बहुत ही कंफ्यूजन रहा है। वो हमेशा अपने को, मेरे विचार से, ये मैं खुद की सोच दे रहा हूँ, आपकी सोच और हो सकती है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी सोच और हो सकती है। राइट। उसने हमेशा, पाकिस्तान ने अपने को एंटी इंडिया प्रिज्म से देखा है। जो यस। जो भारत कर रहा है बिल्कुल। वो हम नहीं करेंगे, उसके हम विरुद्ध जाएंगे, उसके हम ऑपोजिट जाएंगे। राइट। एक तो ये बात है। अपने को जब डिफाइन करना होता है तो हम पाकिस्तान ने आपको एंटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने को डिफाइन करने की कोशिश की है। बिल्कुल। दूसरा है, हमेशा पाकिस्तान ने अपने को भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बराबरी के रूप में देखा है। उसमें कोई सही। वो ऐसी खराब बात नहीं है। जो जी। आपके बड़े टारगेट्स हैं, जो आपके एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस बिल्कुल। हैं, जो आप वो कर रहे हैं, हम उतना पहुंचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर वो थोड़ा नेगेटिव तरीके से वो देखा है। जो अब मैं एक दो आपको उदाहरण दे दूं, छोटे से उदाहरण सर। दे दूं। अब उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई 2014 में, उन्होंने कहा हमने एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो हमारे बिल्कुल। सभी जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए फायदेमंद होगा, उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यस सर। उसमें वो एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, वो मौसम की है, वेदर बिल्कुल। फोरकास्टिंग है, यस। एंटरटेनमेंट है, वगैरह वगैरह सभी प्रकार की। क्योंकि अब हमारे साथ वाले जो देश हैं, मेनी ऑफ देम आर स्मॉल। पाकिस्तान उतना छोटा नहीं है, परंतु फिर भी राइट। पाकिस्तान बांग्लादेश एक जैसे अगर उनकी पॉपुलेशन देखी जाए, और जी। अब तो अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो इकोनॉमी में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे बढ़ गया है। काफी आगे सर। तो काफी आगे चला गया है। सो मीनिंग, आई डोंट वांट टू रब इन दीज थिंग्स। आप या। खुद जानते हो, आपके सुनने वाले खुद जानते हैं इनके बिल्कुल सर। बारे में। सो आई डोंट वांट टू रब इट इन, पर मतलब ये मालूम है। जी। तो हमने कहा जी हम इसको सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट वो करेंगे। पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, हम इसको नहीं वो करेंगे। वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद यू, वी वुड लाइक टू कोऑपरेट विद यू। और फिर मतलब दिस वाज अ गिफ्ट टू द सार्क मेंबर स्टेट्स।
2014 में जब आए, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं हम आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो देन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सार्क सैटेलाइट इट बिकम अ साउथ एशियन सैटेलाइट। तो मतलब और जो पड़ोसी देश हैं हमारे, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये वो सब इसका फायदा उठाते हैं, बट यस पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट, क्योंकि पाकिस्तान समहाउ एज अ चिप ऑन द शोल्डर, जो भाई अगर भारत के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, भारत के साथ कुछ ऐसा नजरिया है, तो जी ये यू नो इट विल नॉट गो डाउन वेल विद आवर पीपल। और राइट मेरे ख्याल से आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो वहां पर आर्मी का हमेशा से इतनी पकड़ रही है वहां के जी सिस्टम में, जो बिल्कुल सही उससे वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाया। मतलब ये इट इज, आप पाकिस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी है, पिछले 75-78 यस साल 75 साल से एक भी गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट हुई है वो पूरी अपनी मियाद पूरी 5 साल की नहीं कर पाई है। प्राइम मिनिस्टर ने और नहीं फिर आप देखते हैं वहां पर, ठीक है ये बुरे हादसे होते हैं, अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को वहां पर बिल्कुल फांसी चढ़ा दी गई इनको, यस और किसी को देश निकाला दे दिया गया ऑन सम ट्रम्प्ड अप चार्जेस, क्योंकि दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द आर्मी। आर्मी वहां पर सभी कुछ डिसाइड करती है, जी जो मेन पॉलिसीज हैं वो डिसाइड करती है, वो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस होता है रादर देन नेशनल इंटरेस्ट पर एग्री फोकस होना। तो एग्री ये बिल्कुल देखिए दो चीजें हैं ये पाकिस्तान के बारे में, यू मीनिंग इट्स ऑफ द कफ मैं ये बता रहा हूँ। और जी भारत में हमने देखिए जो शुरुआत में ही यही किया, बहुत साल तक तो हमारा नॉन अलाइन पॉलिसी था, क्योंकि जी आपने देखा है 1945 के बाद दो गुटों में बट गया, देयर वर टू हाँ कैंप्स, एक बिल्कुल वॉर्सो पैक्ट हो गया, एक इनका वेस्टर्न या एलाइज हो गए। तो उसमें आपने नॉन अलाइन किया और उसमें एक मूवमेंट भी बना, जिसमें कि बहुत बिल्कुल सारे देश 77 ग्रुप ऑफ 77 आए, उसका नंबर तादाद तो बढ़कर और ज्यादा हो गई, जी परंतु हम किसी भी कैंप के वो नहीं हुए, किसी भी हिस्सा नहीं अलायंस में बने हम जी हिस्सा नहीं बने। पाकिस्तान जैसे सियाटो का बना, सेंटो का बना, हम्म, वगैरह वगैरह, तो मिलिट्री अलायंसेज में वो चला गया। जी भारत ने ऐसा नहीं किया। और फिर जैसे अब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, हालांकि हमने स्ट्रेटेजिक हम्म, ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ा है, परंतु कैसी पॉलिसी होनी चाहिए हमने वो वक्त के अनुसार उसको हम बदलते रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज़ मुझे आपसे ये समझनी है कि ये ट्रस्ट डेफ़िसिट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे था, पहले से था पार्टीशन से, या ये बात की कहानी शुरू होगी और इस लेवल तक पहुंच गया जो आपने सैटेलाइट की बात की। सिर्फ सर सार्क सैटेलाइट की बात नहीं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जिसके ऊपर फायदा हो सकता था, हमें भी फायदा हो सकता था, दूसरे कंट्रीज को भी फायदा हो सकता था। अगर पाकिस्तान को एज ए कॉरिडोर यूज किया जाए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ये नहीं होता। ईरान तक कनेक्टिविटी हो सकती है, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं हो सकता। ये सर कब शुरू हुआ कि इस लेवल पे हम पहुंचे कि हमने सब कुछ करना है, बेशक हमें फायदा हो, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज नहीं करनी कि जिसमें अगर इंडिया है, ओहो इंडिया है भाई, बस साइड पे हो गए। कब से स्टार्ट हुआ सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये शुरुआत से ही इसकी बुनियाद तो तभी पड़ गई थी, जी पर जो इसका मैनिफेस्टेशन है ज्यादा वो हम अभी देख रहे हैं। और जैसे आपने कहा, मैंने सार्क सैटेलाइट की बात की है, यस आई कैन गिव यू टेंस ऑफ एग्जांपल्स, आई कैन बिल्कुल गिव यू हंड्रेड्स जी ऑफ एग्जांपल्स, जिसको बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल टू यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। या वो वाली हालत हो गई, जो भाई आप एग्जैक्टली क्योंकि हिंदुस्तान को नहीं आगे देखना चाहते और ऐसा परसेप्शन देना चाहते हैं, जी तो इसीलिए आप अपने को यू आर विलिंग टू, जो अपने को नुकसान हो जाए वो कोई बात नहीं है, परंतु भारत को फायदा नहीं होना चाहिए। फायदा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली यही बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। जी देखिए, क्योंकि वहां से मैं आपको दो ये वाले उदाहरण देता हूं। सर अगर हम यहाँ से आप पाकिस्तान से हमको रास्ता देंगे अफगानिस्तान जाने का, मतलब हम तो अफगानिस्तान में 40,000 टन उनको दे रहे थे वीट, यस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बिल्कुल उनके लोगों के लिए। आप उसके लिए हमको जाने का वो रास्ता वहां पर नहीं दे रहे थे, ट्रक्स के लिए नहीं जी दे रहे थे। बिल्कुल आप हमको रास्ता वहां जाने दीजिए, आप हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया में जाने दीजिएगा, बिल्कुल आपको एज अ ट्रांजिट कंट्री फखर साहब इतना फायदा होगा। जो एग्जैक्टली आपके ये जो सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके बिल्कुल सॉल्व सर हो सही कह रहे जाएंगे। हैं, हो सकता है पहले जब था, व्हेन बांग्लादेश वाज अंडर द एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जी तब आप हमें वहां पर वो जाने का रास्ता नहीं देते थे।
चिटागोंग से लेकर हमारी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, वो वाली हम्म। बिल्कुल आइसोलेटेड थी। जी। उसके बाद अभी ये जो शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट है वहां पर, पिछले जी। करीब 15 साल हो गए हैं, 2009 से 14 साल हो गए हैं, तो वहां से हमको वो रास्ता मिलता है। देखिए वहां ओके। से उनको इतना फायदा होता है। देखिए सिंगापुर की सारी जो प्रॉस्पेरिटी है फखर साहब, दैट इज एज अ ट्रांजिट नेशन। एग्री। जो दुबई की जो प्रॉस्पेरिटी है एज अ ट्रांजिट कंट्री, बिल्कुल। अंतर्पोत कंट्री, यस। वो एग्जैक्टली। अगर पाकिस्तान अपने को उसमें चेंज कर ले, आफ्टर ऑल इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज एन एक्सपेंडिंग एक इकोनॉमी। बहुत बड़ी इकोनॉमी है सर इस वक्त, जी, टॉप 5 फिफ्थ इकोनॉमीज में नाम आ रहा है सर इंडिया का। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है या अभी, और अभी 2 साल में कहते हैं नंबर 4 हो जाएगी, एंड बाय द या एंड ऑफ द डेकेड इट विल बी नंबर 3rd इकोनॉमी। या तो बड़ी इकोनॉमी है। और हमारे देखिए जो भी पड़ोसी हैं Bhagat Sahab, they have all benefited and या prospered by having good relations with India. या बांग्लादेश का अब हमारा करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर हमारा उनका वो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। जी। हम पावर वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, सभी कुछ चीजें हैं वहां पर। और ऐसा नहीं है दैट बांग्लादेश फाइंड्स इटसेल्फ जो भाई उसकी सॉवरेंटी पर कुछ इम्पोजिशन हो रही बिल्कुल है। सही। सही। क्योंकि मैं ये कहना नहीं चाहता, पर ये आप जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो हाँ। जो उनका प्रोजेक्ट है, उसमें इट हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट जो हर जगह ये डेट ट्रैप में आ जाती हैं। डेट डिप्लोमेसी है उनकी। या जो वहां पर पैसा दिया जाए, आप हमन टोटा में देखिएगा, वहां पर दिया हाँ। उन्होंने $1 बिलियन, वो आप उनको नहीं लौटा पाए। उन्होंने 99 साल की वहां पर लीज ले ली है। बिल्कुल। That means, and they यस। are willing, they are in a position to impose on you and affect your sovereign decisions on issues of interest, which are आपके अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके विरुद्ध आपको जाना होता है। भारत कभी ऐसा नहीं करता है। चाहे भारत ने अभी दिए हों, देखिए हालांकि चीन ने वहां पर इतना ज्यादा वो उसके डेट ट्रैप में आ गया था श्रीलंका, पर इट डिड नॉट कम टू रेस्क्यू इट जब उसके पास इतनी मुश्किल में था। India gave $4 billion to it. India was the first country to give guarantee to the IMF. या जिस गारंटी के लिए देखिए आप घूम रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया के पास, साल कभी होने वाला यूएई है के सर पास। जब हम घूम रहे हैं। जी जी। बिल्कुल। तो अभी भी नहीं इसीलिए मिले। प्लीज, अभी भी नहीं मिला, प्लीज अभी सी भी द नहीं मिले। राइटिंग ऑन द वॉल। जो भारत का जो तरीका है अपने नेबर्स के साथ डील करने में, देखिए मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। सर। भारत ने शुरुआत की अपनी वैक्सीनेशन की 16 हाँ। जनवरी 2021 को। 4 दिन में 2 मिलियन हमारी वैक्सीन चली गई थी। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, जो भी हमारे नेबर्स थे, 4 दिन में उनके पास ग्रेटिस पहुंच गई थी, फ्री यस। पहुंच गई थी। यस। तो इसीलिए देखिए भारत का तो ये है, जो अगर इफ इंडिया राइजेस, तो हमारे जो सारे फ्रेंड्स और पार्टनर्स हैं वो भी हमारे साथ, उनकी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी, उनकी तरक्की होगी। तो इसीलिए हम उनके ऊपर ये नहीं, हमारा ट्रांजैक्शनल नहीं है। जो हमने आपको जी। पैसा दिया है तो जी। आप हमें बिल्कुल। इसके बदले में क्या दे सकते हो? बिल्कुल। वी डू इट, बिल्कुल। अच्छा जो सर हमारी एक इथोस है। जी एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज़ और है कि डॉक्टर जयशंकर साहब आप लोगों के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं। पाकिस्तान में भी लोग बड़ा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनको बड़ा पसंद भी करते हैं। मतलब जी बावजूद इसके वो कहते हैं कि जी इंडिया के हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम उनको जब देखते हैं तो यकीनन अच्छा लगता है। स्पेशली उनके जो यूरोप वाला वो क्लिप था वो बड़ा वायरल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो मतलब दुनिया की प्रॉब्लम है और जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ा वायरल हुआ जी। और लोगों ने बड़ा, इवन पॉलिटिशियंस ने बड़े-बड़े उसको शेयर किया। सर क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब 2014 से आए, तकरीबन 9 साल अभी उनको पूरे हो गए। उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज में कि इंडिया को इस लेवल पे वो लेके आ गए कि एक ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जो बाइडेन मिलते हैं या पुतिन मिलते हैं या कुछ और वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मिले इनसे, किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, कुछ चीज हो जाए, कोई कारोबार शुरू हो जाए। ये उसके बाद शुरू हुआ या इससे पहले भी उन लोगों ने भी मतलब इस पे बहुत सारा काम किया? देखिए मैं ये समझता हूँ जो भारत का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इंडिया, जी। वो एक दिन का तो है नहीं, वो 10 साल का भी नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। राइट।
और उससे पहले भी काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, तरक्की हुई है। राइट, तो मैं जो पूरा श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दूंगा, ओके, परंतु ज्यादा श्रेय, सबसे ज्यादा श्रेय मैं उनको दूंगा। क्योंकि ओके, देखिए बात ऐसी है, जो इस 9 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं वहां पर बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत चुनौतियां यस, आई हैं, और उसको कैसे उन्होंने डील किया है, दैट आई थिंक इज ट्रूली कमेंडेबल। एक मैंने आपको अभी वैक्सीन मैत्री का बताया, यस सर, बिल्कुल, दूसरा भाई कैसे हमने अपने पेंडेमिक को डील किया, और कैसे वो लीडरशिप प्रोवाइड कर पाए पूरे देश को। जब उन्होंने कहा 22 मार्च 2020 को, जब कल से लॉकडाउन होगा 3 हफ्ते तक, हाँ, देखिए आजकल के जमाने में किसी ने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं जो ऐसा लॉकडाउन, बिल्कुल, जो आप घर में बैठे रहिए कुछ, पर वो लोगों ने माना और सभी कुछ बिल्कुल, माना। उसके बाद वो महीनों महीने चलता रहा, परंतु यस, बिकॉज एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है प्रधानमंत्री मोदी में, और वो हुँ, इसलिए है क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, वो पॉलिसीज रही हैं हमेशा, उन्होंने कोई किसी का भेदभाव नहीं किया, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। हुँ, देखिए हुँ, शुरुआत से जब वो आए थे प्रधानमंत्री मोदी का, उनका ये पॉलिसी था, सबका साथ सबका विकास। हाँ, बिल्कुल सर, जो भी हमारी पॉलिसीज होंगी सभी को, नीदर रिलीजन नॉर कास्ट नॉर जेंडर वगैरह किसी से यस, हम वो नहीं करेंगे, देयर बी नो डिस्क्रिमिनेशन। जो कुछ भी पॉलिसी आएगी, अगर आपको ये चूल्हा मिलना है, गैस स्टोव मिलना है, बिल्कुल, वो सब आपको आएगा। अगर पानी आना है आपके घर तक, ये नहीं देखेगा जो ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, तो बिल्कुल ऐसा सही, नहीं चाहिए, सबके यस घर सर, में आएगा। बिजली आएगी सभी के घर में आएगी, सड़क बनेगी सबके घर में बनेगी। तो ओके, इसीलिए एक तो जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो विश्वास उन्होंने पाया है पूरी जनता का। और इसीलिए जो अब हम देखते हैं पिछले 9 साल से जिस तेजी से देश आगे बढ़ा है, देखिए हाँ, एक चीज उसमें और है, पिछली सरकार को अगर आप देख लीजिएगा, वो 10 साल तक रहे यूपीए की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, अपने तरीके से उन्होंने भी अच्छा काम करने का प्रयास किया, जी, परंतु आप रिजल्ट्स को देखिए। 2004 में जब उनकी सरकार आई, इट वाज इंडिया वाज द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, इट वाज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब 10 साल में ओके, एक एक नंबर पॉइंट पर वो तरक्की आगे हुई बढ़ हुई, पाई। जी, बिल्कुल जी, सही, 10 एक साल में स्टेप एक नंबर पर। बिल्कुल अब सही, यहाँ पर 2014 में 10वें नंबर पर थी, और 9 साल हुँ, के अंदर हम 5वें नंबर पर पहुंच गए बिल्कुल, हैं। हाँ, बिल्कुल, सो बिल्कुल, दैट इज समथिंग वेरी। और जब आप इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो आपकी पॉसिबिलिटीज, हुँ, जो आप अपने लोगों की कैसे सहायता कर पाते हैं, वो यस, बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये जो मैंने थोड़े से आपको बताए, जो इनिशिएटिव्स लिए गए टू जी, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। और दूसरी बात एक उसमें बताऊंगा, देखिए चैलेंजेस जब आए, आई थिंक यस, उसके बाद एकदम ये बढ़कर इंडिया का जो स्टेटस है, जो कद है, जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो और आगे बढ़ा है। क्योंकि ये जो दो चैलेंजेस आए फखर साहब, ये एक राइट सर, कोविड-19 पेंडेमिक का, बिल्कुल, और दूसरा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, इन दोनों ने पूरी दुनिया के देशों को, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, सबको बहुत ही मारा है, बहुत ही हाँ, उनकी जो हाँ, इकोनॉमीज तबाह की हैं। आप सबसे बिल्कुल, देखिए, डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, उसमें कितने बिल्कुल, मिलियंस लोगों की डेथ हुई है। हाँ, एज कंपेयर टू दैट, भारत में कहा जा रहा था जो पता नहीं 60 मिलियन लोग मरेंगे, 70 मिलियन हाँ, लोग मरेंगे, क्योंकि हाँ, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा वो काम का नहीं है। बट वी हैव बीन एबल टू नॉट ओनली कंट्रोल हेल्थ के उसमें, इकोनॉमी में हम आगे बढ़ पाए हैं, बिल्कुल, और जो सोशल सिस्टम है उसको भी हम कंट्रोल कर पाए। यहां तक कि वी मैन्युफैक्चर्ड नॉट ओनली द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, हमने हुँ, अपनी वैक्सीन भी इजाद की हैं, और बिल्कुल, उनको हमने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनका नंबर आया सबसे पहले 1 अप्रैल को टीका लगवाने का, तो उन्होंने किया एस्ट्राजेनेका नहीं लगवाया, उन्होंने कोवैक्सीन लगवाया। बिल्कुल, दिस वाज अ शो ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर ओन टेक्नोलॉजी। यस, और ये एग्ज़ैक्टली, मुश्किलों के चलते हुए हमने इतने ज्यादा रिफॉर्म इनिशिएटिव्स किए, जैसे हाँ, डिजिटाइजेशन, यस, जनधन योजना, सबके कितने
480 मिलियन न्यू बैंक अकाउंट्स वो खोलना, जबरदस्त जबरदस्त। डिजिटाइजेशन करना। यस जो राइट। आजकल जो देखिए ये पेमेंट होती हैं, हम करते हैं पेटीएम से, यूपीआई, ये यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस से, 43% of these transactions across the world take place in India. ओ माय, जबरदस्त 43% of the total transactions, जबरदस्त मतलब जो जबरदस्त। ट्रांजैक्शन अमेरिका में, चीन में और यूरोप में साथ बिल्कुल में सही मिलकर होती सही, हैं, उससे ज्यादा भारत में हो रही हैं। बिल्कुल तो यू नो जबरदस्त। दिस गिव्स राइज टू ग्रेटर एफिशिएंसी। जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो नए पोर्ट्स बन रहे हैं, हाँ हाईवेज बन रहे हैं, हाँ तो वो सब बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो आपका शुरू में प्रश्न था फैज साहब, जो जी ये सभी जो देश हैं, मतलब उधर जाते हैं पपुआ न्यू गिनी, तो हाँ वहाँ के बिल्कुल। प्रधानमंत्री उनका पांव छूने यस जाते हैं, यू नो, टू शो हिम रिस्पेक्ट। जब बिल्कुल। वहां पर जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, तो वो दी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कम्स देयर टू पार्टिसिपेट इन दिस डायस्पोरा इवेंट, और वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं बिल्कुल। प्रधानमंत्री यस मोदी के लिए, यू नो दीज आर एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ, यू नो, वर्ड्स। और ये मेरे ख्याल यस से इसलिए नहीं है जो यू नो दैट प्रधानमंत्री मोदी का जो आउटरीच है, ही सॉर्ट ऑफ, यू नो, जी connects well with people, but I think what he's been able to do domestically at home, इकोनॉमी में, हर चीज में, और बिल्कुल दूसरा जो भी दुनिया की मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो जी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जी वो जी। समझते हैं जो उनके साथ अगर पूरी दुनिया ने डील करना है, तो भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का उसमें साथ होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा सर, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूँगा कि जी, पाकिस्तान को इस वक़्त एक बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। जी, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन भी शायद उस तरह का नहीं है। क्या मतलब करना क्या चाहिए इस मतलब एक इमरजेंसी बनाकर क्या कर कौन से स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि इससे निकला जाएगा? और फॉरेन पॉलिसी में 1 या 2 चीज़ें अगर आप बेहतर समझते हैं कि क्या कौन-सी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए? ये सिर्फ़ चाइना पे रिलाय करना ठीक है या बाकी दुनिया भी है, अमेरिका भी एक सुपर पावर अभी भी है, यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है और बहुत सारी गल्फ कंट्रीज़ भी हैं। तो सबके साथ किसी न किसी तरीके से लिंक अप रहना पड़ता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान हैज़, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है बहुत ही अच्छी है, बड़ी एडवांटेज है, दैट्स अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो यस, दैट यू हैव सॉर्ट ऑफ, यू नो, सोल्ड योरसेल्फ, यू नो, पहले यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर यूज बाय अमेरिका, तो या उससे आपको पैसे मिलते गए। अब वो इवन एज फार एज 2001 से उनकी जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था, उसमें यस, उन्होंने पता नहीं कितने 33-36 बिलियन डॉलर दे दिए। दिस यस, इज व्हाट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड सेड। आपका जो नजरिया है, आपका नैरेटिव है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। यस, उसके बाद जब अमेरिका के साथ संबंध खराब हुए, तो यू वेंट इनटू द लैप ऑफ चाइना। या अब चाइना ने भी आपको कोई इतनी सहायता तो नहीं कर रहा है आपको, जब इतनी जरूरत है, दे आर नॉट रियली कमिंग टू योर एड, टू या योर हेल्प। तो या इसीलिए मेरे ख्याल से एक तो अपने वजूद को बनाना होगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना होगा, नॉट टू यू नो ऑफर योर सेल्फ एज एन बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूज बाय सम ऑफ दीज मेजर पावर्स। बिल्कुल सही। देखिए, दूसरी चीज है मेरे ख्याल से, वहां पर जो पॉलिटिक्स में आर्मी का इतना ज्यादा कंट्रोल है, अभी जो हम देख रहे हैं इमरान खान साहब को, वो तो बिल्कुल आई थिंक उनको तो, उनकी पार्टी को तो एकदम नेस्त हाँ, नाबूद कर दिया हाँ, जाएगा, बिकॉज बिल्कुल, वो तो आर्मी के विरुद्ध खड़े हुए हैं। अब आर्मी के विरुद्ध तो कोई नहीं वहां पर खड़ा हो सकता है, बिकॉज पिछले 75 साल से आर्मी ही वहां पर सब जी। कुछ रूल करती। तो एक तो राइट। आर्मी का वहां पर यू नो किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी को जिसे, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसे कहा राइट। जाता है दैट डेमोक्रेसीज कंट्रीज हैव आर्मीज, यहाँ पर पाकिस्तान में तो आर्मी हैज अ कंट्री, या सो वो बड़ी उसको इस्तेमाल मशहूर करती बात है। है, बिल्कुल। यस। जी, जी, तो एक तो आर्मी की बात है, दूसरा है मेरे ख्याल से टेररिज्म को। अब आप ओह! कितना भी उसको डिनाई करते रहें, बट आई थिंक आप सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 कमिटी में देख लीजिएगा, किसके हुँ, सबसे ज्यादा टेररिस्ट हैं वहां पर। मोर जी, देन हाफ द टेररिस्ट दैट आर रिकॉर्डेड देयर आर फ्रॉम पाकिस्तान।
आप कहते रहिए जो भारत आपके विरुद्ध ये टेररिस्ट को भेजता है, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, और मेरे ख्याल से सब लोग जानते भी हैं। ये जी। तो दिस इज आप कुलभूषण जाधव का केवल मैस्कॉट ऐसे कर सकते हैं। द ओके। प्रॉब्लम इज आपकी पॉलिसीज, क्योंकि आपने अगर आतंकियों को पनपाया है वहां पर, हुँ, दे विल कम वंस टू बाइट अगेंस्ट यू। यही हुँ, आपको तो याद है, आप तो बड़े अच्छे इसके बारे में जानते हैं, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा या था 2011 यस, में, जो एग्ज़ैक्टली। सांप आपको भी डसेंगे। तो बिल्कुल, वो एक नहीं तो छोड़ते किसी को। आतंकवाद, जी, या आतंकवाद को आप छोड़िएगा, और दूसरा है मीनिंग ये सब आतंकवाद छूटेगा, आपके रिलेशंस भारत के साथ भी बड़े अच्छे होंगे। बिकॉज व्हाट इज अ हुँ, प्रॉब्लम विद हुँ, पाकिस्तान? हुँ, केवल या एक प्रॉब्लम, लीव असाइड ये आतंकवाद को छोड़ दीजिएगा, आपके ये जो हुँ, सब भेजते हैं यहाँ पर, जो भी किस्से होते हैं, वी आर वेरी वेल एबल टू मैनेज आवर ओन पीपल। किसी या की, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में होता क्या है, अगर यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम हम बातचीत करेंगे, थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स उनको सॉल्व बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, और ये हम करते आए हैं। यस, परंतु अगर बाहर से आप वेपनरी देंगे, बाहर से आप पैसा देंगे, बाहर से आप सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो मुश्किल हो जाती है। उसको भी कर लेंगे, और किया है, आपने ओह! देखा है कश्मीर में जी, सभी कुछ। बिल्कुल, अब ये जी यस, 20 मीटिंग हुई है हमारी, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, एग्ज़ैक्टली, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, जो हम ऐसा वो करेंगे, जो उनको कदम उठाएंगे, जो उनको याद रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो लेकिन उन्होंने सर ये फिर उसको बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि मैं बिल्कुल ऐसी कोई ना मैं कोई धमकी दे रहा हूँ, बाकायदा इस्लामाबाद जब वो आए थे तो उन्होंने जारी कर दी, किस वजह से की थी मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन बाकायदा एक देखिए प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। देखिए फ़खर साहब, ये बहुत ही जी, बचकानी हरकतें हैं, बहुत ही जी, जी, बचकानी बातें हैं। आप आए हैं एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर टू आवर कंट्री। या फॉरेन मिनिस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? टू इम्प्रूव रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पर आकर आप भारत के विरुद्ध, आप एससीओ की मीटिंग में बोलने लगते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लगते हैं। यू हैव ड्रैग्ड द रिलेशंस सेवरल नॉचेस डाउन। तो ये तो हुँ, ठीक काम नहीं होता है एब्सोल्युटली राइट किसी भी और विदेश मंत्री का। एग्ज़ैक्टली मेरे ख़्याल में इस चीज़ को इसलिए आपसे क्योंकि आप उस फ़ील्ड में रहे हैं जो एज़ एम्बेसडर किसी भी कंट्री में होता है, उस मुल्क की रिप्रेज़ेंटेशन होती है वहाँ पर और बल्कि उस कंट्री को रिप्रेज़ेंट करने वाले जो होते हैं, वो वहाँ के हाई कमिश्नर इंडिया पाकिस्तान के जो होते हैं, तो वहाँ पे वो सर्व करते हैं। बहुत अच्छे से सर आपने हमें भी समझाने की कोशिश की और बहुत कुछ नया सुनने को आपसे मिला। अशोक सजनान साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। होपफुली आपसे फिर भी मुलाकात होगी एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई किसी और आई डिबेट लुक में फिर फॉरवर्ड टू मिलेंगे। दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। ओके टेक केयर। बाय थैंक यू। सर। थैंक यू।